आइए हम चलते हैं प्रवचन की गहराई में। लूका 10वां अध्याय 27वां वचन क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये वचन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस वचन में परमेश्वर ने गहराई दी है और वो पवित्र आत्मा की वो बातें प्रकट होंगी और आपके जीवन में परमेश्वर की काम होगा। कि लिखा क्या हुआ है कि उसने उत्तर दिया, ये एक व्यवस्थापक की बात है जिसने यीशु मसीह से परीक्षा लेने के लिए उससे सवाल और जवाब पूछे। फिर यीशु मसीह ने उससे खुद ही पूछा कि व्यवस्था क्या कहती है। फिर उसने बताया, ये व्यवस्थापक की बात है जो कि लूका के 10वें अध्याय में आपको मिलेगी। इसको पढ़ लीजिएगा कि ये तो उस व्यवस्थापक ने ये कहा, परमेश्वर ने वो कह रहा था कि परमेश्वर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे शांति मिले। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पूछा कि व्यवस्था क्या कहती है इसके लिए। तो उसने ये कहा, उसने यीशु मसीह को उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन का मतलब है कि आपके सारे इमोशन, चाहे वो कोई भी इमोशन हो, उससे परमेश्वर से प्रेम रखना है। सारे मन का मतलब समझ रहे हो आप? सारे मन का मतलब है कि आपके सारे इमोशन जो आपके अंदर उमड़ते हैं, चाहे क्रोध का भाव हो, गुस्से का भाव हो, प्यार का भाव हो या ये किसी भी चीज का भाव हो, आपको अब चौकस होना है कि आपका जो मन है, यानी आपका जो चित्त है, आपका जो इमोशन है, वो परमेश्वर के हिसाब से ही होना चाहिए। मतलब कि उसमें पाप नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मेरा इमोशन तो ऐसा है कि मैं किसी का खून कर दूं, तो आप कैसे परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं? ये यही गहरी बातें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको ये वचन बताए हैं कि तो अपने सारे मन का मतलब है कि ऑल इमोशंस, अपने सारे इमोशन में, मन में जो सारे भाव आते हैं उससे परमेश्वर से प्रेम करना है। अब हमारे मन में वही भाव आने चाहिए जो परमेश्वर को समझ में आते हैं और परमेश्वर को पसंद होते हैं। और अपने सारे प्राण से, यानी कि इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छा। प्राण का मतलब है अपनी सोल से, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर कह रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम कि तेरा शरीर ही पवित्र आत्मा का वो मंदिर है जिसकी वजह से परमेश्वर पहले हमारे शरीर के हिसाब से और फिर हमारी आत्मा के हिसाब से। और पहले ऐसा ही होता है, कोई आपके व्यक्तित्व को ही देखता है, आपकी आत्मा को वो बाद में समझ पाता है, आपके बातों को बाद में समझ पाता है। आपके शरीर से, अपने सारे प्राण का मतलब है अपने सारी बॉडी से, अपने सारी सोल से आपको परमेश्वर से प्रेम रखना। गहरी बात समझिएगा, पूरे मन में, यानी कि आपकी बॉडी में भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बॉडी में पाप है, यानी कि आप सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, झूठ, व्यभिचार, दुनिया भर की चीज़ें जो आपकी अंदर हैं वो नहीं होनी चाहिए। अपने ये हमने अभी सोल की बात करी। सोल का मतलब है कि हमारी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। यानी कि आत्मा के भाव क्या हैं वो समझिएगा। अपने सारे प्राण का मतलब है कि प्राण की चीज में होता है, प्राण होता है हमारी आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर निष्कपट होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा सोचने वाला नहीं होना चाहिए और किसी के लिए गलत कहने वाला नहीं होना चाहिए। लिखा, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम रख, यानी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और सारी शक्ति, अब ये बॉडी की बात हो रही है। पहले मैंने बताया सारा प्राण का मतलब है, प्राण होता है आत्मा में। तो परमेश्वर के लोगों, हमें पूरी आत्मा से, शुद्ध आत्मा के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है, शुद्ध मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। सारी शक्ति मतलब होती है कि बॉडी से, हमारी बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। साफ साफ वचन कह रहा है कि अगर तेरे हाथ तो तुझे ठोकर खिला रहे हैं, तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है, तो उसके बिना ही स्वर्ग में पहुंचना सही है। मगर परमेश्वर का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख फोड़ लें और हाथ काट लें। आपको बदलना है अपनी आत्माओं को। परमेश्वर पापियों को मरने से प्रसन्न नहीं होता, पापियों के चेंज होने से प्रसन्न होता है। इसलिए जितने अभी तक आए वो मार के गए और पाप बना रहा। यीशु मसीह ही ऐसे आए जिन्होंने पाप के लिए जान दी, और ये चीज ही अनोखा बनाती है परमेश्वर को। और हम उसी परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर के लोगों, जिसने हमारे से, सारे मन से, सारी प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, हमारी
उससे प्रेम रखा और हम उस आयाम पर पहुंचे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हुई। आपकी अंदर ये बात पहुंच रही है, सारी बॉडी या सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और क्या है, सारी बुद्धि यानी कि मेंटल फैसिलिटीज। सारी बुद्धि का मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुद्धि गलत प्लॉटिंग करती है, चोरी करने की सोचती है, ऐसा तो नहीं है, पैसा कमाने के लिए गलत गलत काम को गढ़ती है, झूठों को गढ़ती है, यानी कि निगेटिव काम में लगती है। कैसा ये करेंगे तो ये लाभ होगा, कैसा ये करेंगे तो ये लाभ होगा। परमेश्वर को लोगों, आप समझिए कि क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर, कि हम ये आप 10 बार पढ़ते होंगे इस वचन को, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि तू सारे मन से यानी ऑल इमोशन, सारे प्राण से यानी कि आत्मा, सारे शक्ति से यानी कि बॉडी, और सारी बुद्धि से यानी मेंटल फैसिलिटीज या एबिलिटीज से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है और उससे प्रेम रखना है। परमेश्वर के लोग देख रहे हो, हर तरीके से परमेश्वर ने हमें प्यार में बांध दिया है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो अब पढ़िए क्या कहता है, तब ऋतु में फलेगा आपका फल, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और जो कुछ आप हाथ डालेंगे वो परमेश्वर सिद्ध करेगा। परमेश्वर की महिमा करिए और आमीन लिखिए, हालेलुया लिखिए। आपको ये बातें समझ में आई हैं, मैंने शॉर्ट में ही बताया मगर आप समझ गए होंगे एक एक बात को, कि मन में गलत भाव नहीं आने चाहिए और हमारी आत्मा में गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे ये व्यभिचार का पाप है और ये कपटता है, ये सब आत्मा के द्वारा हम लोग काबू कर सकते हैं और बॉडी के द्वारा। और ये बॉडी का मतलब है हम बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ये सब पीने वाले नहीं होने चाहिए परमेश्वर के लोगों। सारी बुद्धि का मतलब ये है कि मेंटल फैसिलिटीज, हमारी जो बुद्धि है ना वो परमेश्वर के द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसको आप बुद्धि है, उसके बाद धन है और यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आप बुद्धि को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं परमेश्वर के लोगों, तो मैं इस माध्यम से आपको कह रहा हूं कि आप कभी नहीं फल पाएंगे। आप परमेश्वर की तरफ लगाइए अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने प्राण को, शरीर को, आत्मा को, तब देखिए वो होगा जो आप चाहते हैं और परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया लिखिए और परमेश्वर की महिमा करिए। और क्या हुआ, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर के लोगों देखो, ये तो सब करते हैं, अपने बेटे बेटियों से, अपने सगे संबंधियों से, भाई बहनों से सब प्रेम करते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी कि आपके पास कोई रहता होगा तो उससे तो प्रेम रखना ही रखना है। अब उस व्यवस्थापक ने ये कहा, अब आपको ये समझना चाहिए कि यार ये पड़ोसी कौन है। जो आपके पास रहता है वो भी आपका पड़ोसी है, मगर व्यवस्थापक ने अपने बात को यानी कि अपने आप को उसने धर्मी ठहराने के लिए ये कहा कि परमेश्वर अब ये पड़ोसी कौन है, ये कैसे मैं डिसाइड करूं कि क्या पड़ोसी है। आपके पास रहने वाला भी आपका पड़ोसी है। आप समझिए, परमेश्वर ने फिर एक दृष्टांत कहा, और जो परमेश्वर दृष्टांत कहते थे परमेश्वर के लोगों, उसके अंदर बहुत गहरी बातें होती थी। और वो दृष्टांत जो है हमें परमेश्वर की आत्मा की गहराई में लेके जाते हैं। जैसे हमने पिछली बार भी दृष्टांत हमने सुना अंजीर के पेड़ वाला, और परमेश्वर ने जो प्रकाशन आपको दिया, आपके जहन में काम किया। आज परमेश्वर की यही बातें कि वो पड़ोसी जो परमेश्वर ने समझाया कि वो पड़ोसी कौन है। व्यवस्थापक ने वैसे अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बोला था कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहानी सुनाई। अब सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, क्या पैराबल में बातें कही, या पढ़ेंगे कि 10वां अध्याय उसका 29 वचन से लेके आप 37 वचन के बीच में पढ़ लीजिएगा, सारा मैं आपको बताता चलूंगा। तो उसने यीशु मसीह ने कहा कि एक यात्री था जो कि यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। बीच में क्या हुआ कि डाकू आए और उसके सारे कपड़े छीन के ले गए, उसके पास जो था ले गए और उसको मारा कूटा और वहीं छोड़ के चले गए। आप समझिए गहराई से कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और डाकू आए, रास्ते में उसको लूटा, मारा और उसी दुर्दशा में असाध पड़ा हुआ उसको वहीं छोड़ के चले गए। तो फिर क्या हुआ, वहां से एक याजक गुजरा, उसने क्या किया कि उससे उसने दूरी बना लिया। आप भी ऐसा करते होंगे, जब भी आप किसी को देखते होंगे कठिनाई में है, समस्या में है, कोई एक्सीडेंट में है, तो आप लोग उससे दूरी बनाते होंगे, यार पुलिस केस ना हो जाए। परमेश्वर के लोग, आपका मन साफ है, आप समझिए परमेश्वर आपका साथ देता है। आपके मन के अंदर क्या भावनाएं हैं ये परमेश्वर देखता है। देखिए एक याजक गुजरा, ये आपका 10:31 में पढ़ सकते हैं। वो क्या हुआ, साइड से चला गया कि नहीं ये पढ़ा है तो उसको पढ़ा रहने दो। फिर एक लेवी गुजरा, देखिए एक लेवी गुजरा
वो भी साइड से चला गया, कतरा गया उससे और वहां से चला गया। परमेश्वर के लोगों, क्या ये इसके पड़ोसी हैं? जब आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या आ रही है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आपका देखभाल कोई नहीं कर रहा है, आप और आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो क्या वो आपका पड़ोसी है? बिल्कुल भी नहीं है। आप समझिए, फिर वहां से एक सामरी यात्री गुजरा। परमेश्वर के लोगों, देखो, याजक और लेवी परमेश्वर ने चुने थे कि वो परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर के लोग, मगर वही परमेश्वर का याजक है, वही लेवी है जो परमेश्वर के बताए वचनों पे चलता है और उसी के हिसाब से ही करता है। फिर वहां से एक सामरी जो है गुजरा यात्री, और उसको तरस आया। उसने क्या किया? उसके घाव पर तेल लगाया और उसके घाव में पट्टी बांधी, उसको सराय में ले गया, सराय के मालिक को पैसा दिया कि मैं जाता हूं, तू उसकी देखभाल कर और अगर कोई कमी पेशी हो तो मैं आके और पैसा तुझे दूंगा। तब समझो, फिर यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से पूछा कि आप बता कि पड़ोसी कौन हुआ? परमेश्वर के लोग, आप भी समझेंगे कि आपके पड़ोसी है कौन। उस जो व्यक्ति था जो यरूशलेम से गिरोह जा रहा था, जो याजक भी गुजरा, लेवी भी गुजरा और किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर एक सामरी व्यक्ति गुजरा और उसने परमेश्वर के लोगों क्या किया कि उसके साथ सारी उसकी मरहम पट्टी की देखभाल करी। तो परमेश्वर ने कहा, तो उसने कहा कि हाँ परमेश्वर, वो जो सामरी व्यक्ति है वही उसका पड़ोसी है। परमेश्वर के लोगों, तो आप समझिए, गहराई यही है कि जो परमेश्वर की तरफ से आपके लिए हाथ बढ़ाता है आपके दुख की कठिनाई में, वो आपका पड़ोसी है। जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है दुख की घड़ी में, वो आपका पड़ोसी है। जो आपके लिए सोचता है, आपके मरहम पे पट्टी लगाता है, वो आपका पड़ोसी है। जो आपकी भलाई के लिए सोचता है मगर वो आपके परिवार से नहीं है, वो आपका पड़ोसी है। जो आपकी बढ़ोतरी चाहता है और उसमें उसका कोई लाभ नहीं होता, वो आपका पड़ोसी है। परमेश्वर के लोगों, और तब वही लिखा हुआ है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हमें व्यक्ति विशेष से तो प्रेम रखना ही रखना है, मगर मैंने गहराई की बात आपको ये बताई कि वो पड़ोसी है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा होता है। और ये परमेश्वर के लोगों, सिर्फ परमेश्वर की वजह से ऐसा हो सकता है। और दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में लोग खड़े होते हैं, हेल्पिंग हैंड परमेश्वर की तरफ से आते हैं और मदद परमेश्वर की तरफ से आती है, तो वो आपके पड़ोसी हैं। आप ऐसे व्यक्ति को ना छोड़िएगा, ना भूलिएगा, तब आप परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस पर चलने वाले बनेंगे और परमेश्वर की ये बातें आपके जहन में प्रवेश करेंगी। और परमेश्वर का जय जयकार करिए, हालेलुया लिखिए और आमीन लिखिए। ये आप समझिए होंगे कि ये वचन में कितनी गहराई है और कितनी बातें हैं, कैसे परमेश्वर हमसे कहना चाह रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो यीशु मसीह की जय जयकार करिए और धन्यवाद करिए उस परमेश्वर का कि वो हमारे द्वारा कई लोगों को बचाना चाहता है। तो अच्छा पड़ोसी आप भी बन सकते हैं किसी दूसरे के लिए, और किसी दूसरे का मुंह मत देखिए, पहल आप करिए, क्योंकि परमेश्वर के लोग हम हैं। हमारे अंदर वो प्रतिबिंब दिखना चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं दिखता है। हमें अपनी एक ही अवस्था दिखानी है जो परमेश्वर की अवस्था है, तभी परमेश्वर हमें सिद्ध बनाएंगे। आप मेरी बातों को रिसीव कर रहे हैं तो यस आमीन लिखिएगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती चली जा रही है और आपके जीवन में बातें चली जा रही है। परमेश्वर के लोगों, ये वचन का प्रकाशन अद्भुत रीति से गया है। मन से, आत्मा से, प्राण से, शरीर से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। अगर आप वाकई में परमेश्वर के लोग हैं, आप वाकई में परमेश्वर की बातों को समझने वाले लोग हैं, तो मेरे द्वारा कही गया जो कथन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बताई गई वाणी आप तक पहुंची होगी परमेश्वर के लोगों। और यही परमेश्वर के लोगों जो भविष्यवाणी है, यही वचन है जिनके द्वारा यह बताया गया यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म लेगा, हमारे लिए दुर्दशा में पड़ेगा, मारा जाएगा, कूटा जाएगा और चढ़ाया जाएगा। तो यही वचन आपके लिए भविष्यवाणी है, इसको तुच्छ नहीं जानना। और परमेश्वर की वाणी ये आपके जीवन में प्रकट होगी और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगी। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में देखिए बेटी गवाही दे रही हैं, आप पढ़िएगा कैसे इनके जीवन में दुष्ट आत्मा थी और कैसे परमेश्वर ने इनको आजाद किया और कैसे परमेश्वर ने हमें पड़ोसी बना के, सहायक बना के भेजा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए
हेल्पिंग हैंड खड़े करेगा, वो आपके लिए लोगों को खड़ा करेगा, वो आपके लिए मुहैया कराएगा। वो परमेश्वर है हमारा। परमेश्वर के लोगों जो हमारी बातों को सुनता है, जांचता है, देखता है, परखता है। परमेश्वर के लोगों जब एलिया भूखा था, कौवे के द्वारा खाना खिला दिया। जब इस्राएली भूखे तो मन्ना गिरा दिया। तो परमेश्वर के लोगों, जब आप परेशानी में भी हैं, जब आप दुष्ट आत्मा में भी हैं, जब आप दिक्कतों में भी हैं, तो परमेश्वर के लोगों, तो क्यों वो परमेश्वर हमारा आपका साथ नहीं देगा? क्यों आपके जहन से ये बीमारियां खत्म नहीं होंगी? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप मोल्ड हो और आपके लिए सहायक भेजेगा, और वो सहायक पवित्र आत्मा है। आपके लिए लोग खड़े होंगे। ये आत्मा बोल रहा है, आपके लिए बातें खड़ी होंगी, और आपके लिए बातें खड़ी हो गई हैं, और आपके लिए मंच परमेश्वर ने स्थापित किया है, और आपको देखने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी आत्मा की आंखें खोले, और परमेश्वर आप लोगों से बातें करे, और आपको छुए, और छुटकारा हो खुदावंद यीशु का, और धन्यवाद हो खुदावंद यीशु का। एक नई बात मैं आपसे बताना चाहूंगा और लेके चलूंगा आपका यूहन्ना 13वां अध्याय और 34 वचन क्या कहता है? यूहन्ना 13 का 34 कहता है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। सुनिए, नई आज्ञा। यीशु मसीह परमेश्वर ने नई आज्ञा क्या दी? आप समझिए, ये गहराई की बातें यहां पर होंगी। परमेश्वर के लोगों, हम प्रॉस्पेरिटी की बातें नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की बातें करेंगे कि आपका वाकई में अंदर से आपका बदलाव हो, और परमेश्वर की महिमा आपके अंदर जाए, और आपके अंदर चेंज हो, और आप परमेश्वर के लिए एक रोल मॉडल खड़े होके गुजरे, और परमेश्वर आपके जीवन से वो महिमा ले। क्या कहता है? एक नई बात, यूहन्ना 13 का 34, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो, समझो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने नई आज्ञा दी अपने चेलों को कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और 13 का 35 ये कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब तुम जानोगे और तुम मेरे चेले होगे। परमेश्वर के लोगों, समझ रहे हो विश्वासी और चेले में क्या डिफरेंस है? ये परमेश्वर ने हमें नई बात वाचा करके बताई कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, और मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और क्या कहता है 35वां वचन? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। उसी से सब जान पाएंगे कि आप जो है यीशु मसीह के चेले हैं, परमेश्वर के लोगों। और जब हम आपसे प्रेम रखते हैं, इसी कारणवश हम यहाँ नियत समय पर आके आराधना करते हैं परमेश्वर के लोगों, और अपना समय परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर के लोगों, आप भी प्रेम रखते हैं, इसलिए आप प्रेम भाव से आते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर के लोगों, तो परमेश्वर कह रहे हैं, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और चेला और विश्वासी में बहुत बड़ा फर्क है परमेश्वर के लोगों। एक विश्वासी जो है वो दूसरों से प्रेम नहीं भी रख सकता, मगर एक चेला जो है वो दूसरों से प्रेम रखेगा, और वो दूसरों की बढ़ोतरी चाहेगा, आपके लिए प्रार्थनाएं करेगा, आपके लिए उपवास करेगा, आपके लिए वो अच्छी अच्छी बातों को सोचेगा। तब परमेश्वर के लोगों, वो फलवंत होगी चीजें, तब उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, और वो जिसका हाथ में हाथ डालेगा और वो सिद्ध होगा। आप समझ रहे होंगे कि परमेश्वर ने क्यों वो पहले वचन हमें दिए, और क्यों परमेश्वर ने हमें बातों को बताया, क्यों परमेश्वर ने हमें जताया कि वो क्या चाहते हैं हमारे जीवन में हो। रोखोंदा रिखोरा बा केरोला ला बो जुशंदोरा ला बारे खे जुशंदोरा ला रोखारे ला बो जे खारा ला खोरा बा कोंदो खोदारे काजा शारा खादा शे ओरा बा खादा शेंखेरा ला बा ओरा बा खेरा ला बा शेंखेरा ओरा खा बो शेंखे रोराबा खेरा लाबा कोदा बाशे। अब सुनिए परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ये बोलता है कि बहुत दुखी लोग जो हैं इस मंच पे आके जुड़े, और परमेश्वर, वो परमेश्वर में होना चाहते थे, और उनको परमेश्वर ने ढूंढा और ला के बिठाया। और ये आकस्मिक नहीं। अब सुनिए ये पवित्र आत्मा क्या कहता है। रोकोदाबा शंकोरलबाले लोराबा खांदाशे ओराबा खांदाशेंकेरलबा। ये जब दुखी मन में तू, और लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या आदमी हो, बैठा था और तू मेरी दुआई देता था, तब मैंने तेरे जीवन में एक रोशनी दी, और वो रोशनी तेरे जीवन में फलवंत हुई कि तू उसकी बातों को समझे, और तेरे जीवन में एक प्रकाश हुआ जो कि आत्मा का प्रकाश है, और तुझे ये माध्यम मिला कि जिसके वजह से तू परमेश्वर में बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर बोल रहा है। आप सुनिएगा कि पवित्र आत्मा क्या कहता है। रखान दो शंका जशंका आप
केरलाबो, ऐसे लोग हैं परमेश्वर मुझे बताता है अभी पवित्र आत्मा के माध्यम से, ऐसे लोग हैं जो घर में रोते थे, ऐसे लोग हैं जो कि मरने के लिए सोचते थे, ऐसे लोग हैं जो कि अपना जीवन नष्ट करने के लिए सोचते थे, ऐसे लोग हैं जो ये कहते थे कि ये दुख की घड़ी कभी जाएगी नहीं, और ऐसे लोग हैं जो ये सोचते थे कि कोई परमेश्वर नहीं है, वो आके बैठे हैं, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। उनका जशंदोरला बारी कारमो का जशिंदिरला वो कंधे रे राला बकोदा शंकर रे रोक, सुनिए कि क्या कहता है पवित्र आत्मा रोखाम बा शंकेरला बा रोंका हेंकरला बारी खा जशिंकेरला बा और रोखा जशिंग, जो तेरा परमेश्वर से प्रेम था इसकी वजह से तेरे ऊपर कृपा हुई है, और तेरे अंदर जो बदलाव हुआ है वो परमेश्वर से प्रेम की वजह से हुआ है, और जो तेरे अंदर खामी थी उसे परमेश्वर उजागर करेगा और तू परमेश्वर की गहराई को समझेगा और समझेगी। ये पवित्र आत्मा बोलता रखांदोर शंकराला लेखो और जिशंदोरला बीके रोलारिन जिशिंदे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर मुझे बताता है जो कि पाप को पाप नहीं समझते थे, बातों को गहराई से नहीं समझते थे, और वो परमेश्वर से दूर थे। कई सालों से परमेश्वर में रहते हुए भी, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर मुझे बताता है इस माध्यम से, आप सुनिए कि पवित्र आत्मा क्या कहता है परमेश्वर के लोगों। उनके अंदर वो बातें थी जो कि परमेश्वर नहीं चाहता था, तब परमेश्वर ने उन्हें तराश के इस मंच को दिया और वो इस मंच के द्वारा बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ये बोलता है, ये मैं इस मंच को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं परमेश्वर की बढ़ाई के लिए बोल रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो आप लिख के बताइए और परमेश्वर की आत्मा की गहराई को समझिए कि वचन क्या बोलना चाहता है और क्या करना चाहता है परमेश्वर के लोगों। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर कितना प्यार करता है आपको, कैसे परमेश्वर आपको लेके आया और कैसे आप हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, आज एक परिवार बना और कैसे वो परमेश्वर का प्रेम बढ़ा। परमेश्वर के लोगों, ये ही माध्यम है कि जिससे आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर की आत्मा कहाँ है और कहाँ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, हम फिजिकल रूप से प्रेजेंट होके भी आत्मा की उपस्थिति नहीं कर पा रहे उस भवन में, उस जगह में परमेश्वर के लोगों, तो वहां परमेश्वर की आत्मा नहीं है परमेश्वर के लोगों। मगर हम घर बैठे हैं तब भी परमेश्वर की आत्मा को महसूस कर पा रहे हैं। तो आप समझिएगा कि परमेश्वर की आत्मा कहां पर है और परमेश्वर की बातें कहां पर है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मंच परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मंच परमेश्वर ने ये आपको दिया है, और ये मंच परमेश्वर का मंच है, ये कोई मेरा मंच नहीं है परमेश्वर के लोगों, और ये परमेश्वर की बातें हैं, ये मेरी बातें नहीं है परमेश्वर के लोगों। धन्यवाद करिए उस महान परमेश्वर का और उस महान करुणा में परमेश्वर का धन्यवाद करिए। देखो देखा दशिंदोरला बारी खांदा शंकरा, अगर आप मेरी वाणी को जो कि पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर बताता है समझते हैं तो बोलिए, हालेलुया बोलिए। और अभी और बातें प्रकट होने पर है परमेश्वर के लोगों। अगर कोई ऐसी बात है जो पवित्र परमेश्वर ने आपको बताई है इस वाणी के माध्यम से, आप लिखिए कि परमेश्वर के लोगों का विश्वास बढ़े, मेरा न नाम ना हो मगर आपका नाम हो परमेश्वर के लोगों। आप गवाही का सेशन लेंगे तो आप बताइएगा, परमेश्वर की महिमा होगी। और बुक ऑफ जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय और 4था और 5वां वचन क्या कहता है, ये आप सुनिए। परमेश्वर की इस बात को आप सुनिए कि जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 4 और 5 क्या कहता है। परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर के लोगों। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर अद्भुत है। रखा दा शंदोरा लिखा रबो जशंकारा लिखे ओरा बा खांदा खादो शंकोरा लेकेंदरा दो खो दो शंकोरा लेखेरा। अभी और बातें परमेश्वर बताने पर है परमेश्वर के लोगों, और परमेश्वर की वाणी अभी गहराई से प्रस्तुत होने पर है। अगर आपके जीवन में ये बातें हुई हैं तो आप लिखिए हाँ आमीन। ओरा बा खांदा शेंखेरा लोला बाचे। अब ये गहराई इस बात में समझिए कि ये वचन क्या कहता है हमसे। ये यूसुफ की बात हो रही है, परमेश्वर के दास यूसुफ की, और वो वही यूसुफ है जिसको उसके भाइयों ने मारने की सोची, इसको गड्ढे में दबा दिया, घेर दिया, उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया 20 टुकड़ों में परमेश्वर के लोगों। और परमेश्वर के लोगों, ये उसी यूसुफ की बात हो रही है जो कि ऐसा व्यक्ति था जो कि परमेश्वर का दास था परमेश्वर के लोगों। मैं पढ़ता हूँ, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मेरे निकट आओ। यह सुनकर वो निकट आए। फिर उनसे कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था।
अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे होंगे कि न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। परमेश्वर के लोगों, ये होते हैं परमेश्वर के दास, ये होते हैं परमेश्वर के लोग, ये होते हैं परमेश्वर की वाचा पे चलने वाले लोग। आप समझ रहे हैं, ये वही यूसुफ है जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसे मारने की सोची, युक्तियां करी कि ये खत्म हो जाए, मगर परमेश्वर कुछ और चाहता था। परमेश्वर उसको वहां ले गया मिस्र में। इन्होंने सोचा था कि ये तो दास बन के रह जाएगा, मगर परमेश्वर ने उसको अधिकारी बना दिया। परमेश्वर के लोगों, आप समझिएगा, अब यूसुफ जो परमेश्वर का दास है वो कितना प्रेम रखता है अपने भाइयों से। उससे कह रहा है, इतनी गलत युक्तियों के बाद भी जब उसके भाई आए अनाज लेने के लिए मिस्र में परमेश्वर के लोगों, तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जब उनके ऊपर प्रकट किया कि तुम मत पछताओ, परमेश्वर ने तुम्हारी जान बचाने के लिए एक युक्ति रची और मुझे यहां भेज दिया और मुझे यहां पर अधिकारी बना दिया। परमेश्वर के लोगों, ये होता है प्रेम। ये नहीं कि हमारे अंदर पावर आ जाए, हमारे अंदर पोजीशन आ जाए तो हम लोगों का गलत करने की सोच रहे हैं, तो हमारे मन में पाप है परमेश्वर के लोगों, और हाँ, हमें परमेश्वर कभी नहीं उठाएगा। ये होता है प्रेम कि आज जब आपके लिए लोग गलत सोच रहे हैं, आपके लिए गलत गढ़ रहे हैं, मृत्यु के बारे में आपकी कामना कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों, और तब आके आप उनके अच्छे सोच रहे हैं, ये होता है प्रेम। परमेश्वर के लोगों, देख रहे हो यूसुफ क्या कह रहा है, जब उसके भाइयों ने उसके लिए गलत गलत कहा तब भी वो कह रहा है कि आप पछताओ नहीं। परमेश्वर के लोगों, ऐसे होते हैं परमेश्वर के दास और ऐसे हैं पर होते हैं परमेश्वर के लोग। और यही कारण है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर अपने लोगों को अन्य लोगों से अलग क्यों करता है, क्योंकि जो वो कहता है वो उस टाइम पे करते हैं जो परमेश्वर ने कहता है। और यही चीज इस मंच को दूसरों से डिफर बनाता है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें कहता है हम वो करते हैं और उसी समय पे करते हैं। और इसी वजह से आज जो हैं जितने लोग भी हमसे जुड़ते हैं इस माध्यम से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, और वो परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की बातों को समझते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर के काम उनके जीवन में प्रकट होते हैं। और हमारा जीवन ये यूसुफ के समान अगर होगा तो परमेश्वर के लोगों, तो हमारे जीवन में गहरी बातें जुड़ेंगी, हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे और परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में प्रकट होगी और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। तो आप समझिए कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। रखोंदा शंखारा लेखो राबा जेशोंदो रालाबा खौराबा खांदा जोशोंदो रलेखे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आए कि हमें उस पाठ को सिखा सकें जिस पाठ को हम नहीं जानते थे। परमेश्वर इसलिए आए कि हमें वो बता सके जिस बात को हम नहीं समझते थे। और परमेश्वर ने अपना कलाम इसलिए दिया कि जब वो चले गए तो हम उसको याद कर सके और आगे बढ़ सके। परमेश्वर के लोगों, आप भी परमेश्वर के लोगों इस माध्यम से इसलिए जुड़े कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो। वो आपसे प्यार करता है और वो महान है, वो अनुग्रहकारी है। परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हैं कि आप जब कोई लोग आपका गलत कर रहे हैं तभी भी आप गलत नहीं सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में काम होगा और तब आप जो हैं दूसरों से अलग होंगे। और जब आप जिस काम में हाथ को डालेंगे वो काम जो है परमेश्वर पूरा करेगा। और यही कारण है कि वो आपको भिन्न बनाता है दूसरों से और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मैं आपको और बताता हूँ, परमेश्वर की महिमा को और लेके चलता हूँ, आप बने रहिएगा। कि लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और 33 से लेके 34 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखिए, लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय और 33 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के लोगों, अगर ये बातें आपके अंदर जा रही हैं तो समझिएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आपके जीवन में नहीं जा रही हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आपके अंदर कमी है। परमेश्वर के लोगों, हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधारिए कि परमेश्वर की वाणी आपके जीवन में काम करे और परमेश्वर की महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 33वां और 34वां वचन। यीशु मसीह की जय हो और यीशु मसीह की महिमा हो। स्टक कोई बात नहीं, ये ऐसे ही चलेगा और बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रुक गया था। अभी अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं परमेश्वर के लोगों तो लिखिएगा हाँ और आमीन, मुझे बताइएगा। यीशु मसीह आपको आशीष दे।
अगर आप अभी सुन पा रहे हैं मेरी बात को तो आप मुझे बताइएगा, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये होता चलेगा, आगे बढ़ती चलेंगी बातें और परमेश्वर की महिमा होती चलेगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की महिमा हो। यीशु मसीह आप लोगों को बहुत ही आशीष दे। अगर आप आगे बढ़ती चलेंगी बातें और परमेश्वर, अगर आप इस बातों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। तो तब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। देखिए, यीशु मसीह को उस जगह चढ़ाया गया परमेश्वर के लोगों, जिस जगह पापियों को चढ़ाया जाता था, यीशु मसीह को वहां बिठाया गया। वो कोड़े मारे गए जो पापियों को किए जाते थे बिना किसी कारणवश। परमेश्वर के लोगों, आप खुद समझिए परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की बातें प्रकट हों, तो आप गहराई सुनिएगा कि जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे, उन कुकर्मियों को, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर रहे थे, कहते थे कि इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है तो उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। परमेश्वर के लोगों, आप ये समझिए कि परमेश्वर की ये बातें आपके जीवन में तभी फलवंत होती हैं जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं और परमेश्वर की बातों को गहराई से समझते हैं। जब भी हम परमेश्वर वचन बताते हैं, आप समझिए ये स्टक क्यों होती हैं चीज़ें। ये स्टक इसकी वजह से होती हैं कि हम परमेश्वर की बातों की जो गहराई है ना, उसको ना समझ पाए और ना जान पाए। मगर परमेश्वर इतना महान है, हमारे दिल के अंदर वो बात करता है, हमारे वो मन को जानता है, और इसी वजह से ये फिर कंटिन्यू हो जाती है मीटिंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर यीशु मसीह को उस जगह चढ़ाया गया जिस जगह ऐसे लोगों को चढ़ाते थे जहाँ की कुकर्मी होते थे, ऐसे लोग होते थे जो कि परमेश्वर जो गलत काम करते थे, यीशु मसीह को यहाँ चढ़ाया गया परमेश्वर के लोगों। तब भी परमेश्वर यीशु मसीह ने यह कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते हैं। वहाँ के लोग ठट्ठा कर रहे थे, सैनिक ठट्ठा कर रहे थे और गलत गलत बोल रहे थे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में। तब भी परमेश्वर ने ये कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, ऐसे ही लोग होंगे जो आपको कहते होंगे कि तू किस डायरेक्शन जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रही है। आपके लिए गलत बोलते होंगे, आपके लिए गलत कामना करते होंगे, आप गलत गलत चीज़ों को आपके लिए गढ़ते होंगे, बोलते होंगे, करते होंगे, आपको मानते होंगे। मगर आप ये कहिएगा परमेश्वर से, परमेश्वर ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करना। और यही बातें परमेश्वर हमें जो है दूसरों से अलग बता देती हैं और बना देती हैं परमेश्वर के लोगों। और यही कारण है कि हम एक आयाम बढ़ जाते हैं, और यही कारण है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। आप समझिए इस गहराई को कि जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं, तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जब उसकी आत्मा के हिसाब से हम चलते हैं, तब उसके बेटे और बेटियां हम हैं। परमेश्वर के लोगों, आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि मुझे कुछ करना भी नहीं पड़े और मेरे जीवन में सारी बातें होने लगे, तो ऐसा नहीं संभव है। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए काफ़ी है परमेश्वर के लोगों, और वो यही है कि हमें सबसे प्रेम रखना है, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। जो आपके लिए गलत बोल रहे हैं उसके लिए प्रार्थनाएं करिए आप। ये आपको खास बनाएगा, आम से और खास बना देगा, और ये बात आपको परमेश्वर से जोड़ देगी। दूसरे क्या कहते हैं बिल्कुल भी मत सोचिए, परमेश्वर क्या कहता है उसने रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारी बातें नहीं है, परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा है। परमेश्वर के लोगों, वो क्या कहता है ये वो आपको जानने की जरूरत है, और वो बातें आपको सिद्ध बनाएंगी परमेश्वर के लोगों। और हम हैं जो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, और ये मंच है जिसकी वजह से आपके अंदर परमेश्वर की बातें जा रही हैं और आपके अंदर से बदलाव हो रहा है। यही प्यार है जो कि पवित्र आत्मा का पहला फल है। बताते बताते आज 4 मीटिंग हो गई है, मगर ये पवित्र आत्मा का फल जो है प्रेम, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि ये ज़रूरी है।
हम नहीं समझेंगे इन बातों को तो कैसे हम सिद्ध बन पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आप समझिए, गहराई इसी बात में है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है। आपकी आशीषें क्यों रुकती हैं? आप दूसरों के लिए गलत बोल के, गलत सोच के अपनी आशीषों को रोकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशीषें रुके रहें तो आप दूसरों के लिए गलत बोलते रहिए। परमेश्वर के लोगों, जो गलत कर रहा है उसका फल परमेश्वर उसको दे रहा है, वो परमेश्वर और उसकी बात है, आपकी नहीं। आपका काम है, आप परमेश्वर के लोग हैं, और यही बात आपको खास बनाती है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जान देता है, जान लेता नहीं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसके नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें पापों की क्षमा देता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारा उद्धारक है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो हमें यह सिखाता है कि तुझे अपने जो तेरे विरुद्ध खड़े होने वाले लोग हैं उनसे प्रेम रखना है, अपने समान प्रेम रखना है। जो हमको ये सब सिखाता है कि इनको क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर के सामने, और ये ऐसा मंच है परमेश्वर के लोगों जिसकी वजह से परमेश्वर आपके जहन में अद्भुत बातों को लेके जा रहा है। ओंकार